जय श्री राम। कभी कभी जीवन की राह में बिना किसी चेतावनी के मृत्यु हमारे बहुत करीब आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। ओशो कहते हैं, मृत्यु कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है। वह धीरे धीरे बहुत कोमलता से हमारे पास आती है, हमारी चेतना के दरवाजे पर दस्तक देती है, पर हम इतने व्यस्त रहते हैं कि उसकी आहट भी नहीं सुन पाते। हम सोचते हैं अभी बहुत समय है, लेकिन समय कभी नहीं होता। वह तो हर पल फिसल रहा होता है, और जब तक हमें समझ आता है मृत्यु हमारे भीतर उतर चुकी होती है। ओशो बताते हैं, मृत्यु से पहले आत्मा 3 संकेत देती है, 3 रहस्यमयी संदेश। मनुष्य इतना बहिर्मुखी है कि वह उन्हें सुन ही नहीं पाता। अगर कभी तुम रुक सको, मौन में उतर सको, तो शायद इन संकेतों को पहचान पाओ और जान सको कि जीवन अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। यह संकेत जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इन्हें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह हम सभी के जीवन में अनुभव होते हैं। और दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। तो वह संकेत है, पहला संकेत है मौन का अनुभव। एक दिन अचानक तुम्हें महसूस होगा कि भीतर का शोर गायब हो रहा है। कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, बाहर सब वैसा ही है, लेकिन भीतर जैसे समय थम गया हो। तुम लोगों से बात कर रहे हो, हंस रहे हो, काम कर रहे हो, पर भीतर एक गहरा सन्नाटा है। यह सन्नाटा डराने वाला लगता है, क्योंकि यह नया है, अपरिचित है। हमने तो कभी इस तरह के सन्नाटे को अपने भीतर महसूस ही नहीं किया। ओशो कहते हैं, यही मृत्यु का पहला संकेत है, क्योंकि आत्मा अब शरीर से अपना संवाद तोड़ना शुरू कर देती है। जैसे कोई पक्षी उड़ने से पहले अपने पंख फैलाकर हवा को परखता है, वैसे ही आत्मा देखती है, क्या अब लौटने का समय आ गया है। इस मौन में एक अजीब शांति होती है, और साथ ही थोड़ा भय भी होता है, क्योंकि पहली बार लगता है कि तुम अपने भीतर अकेले हो गए हो। लोग आसपास हैं, पर तुम उनसे जुड़ नहीं पा रहे हो। तुम बस देख रहे हो, अपनी सांसें, अपनी धड़कनें, अपने शब्द, और देखने वाले और देखे जाने वाले के बीच एक दूरी महसूस होती है। जिस दिन तुम्हें लगे कि भीतर कुछ मर गया है, समझ लो मृत्यु ने दरवाजे पर दस्तक दे दी है। मरना बुरा नहीं है, यह शरीर की नहीं, अहंकार की मृत्यु की शुरुआत है। जो इससे डर गया वह मृत्यु से लड़ने लगा, और जो इसे स्वीकार कर लेता है वह मृत्यु में भी नृत्य करता है। जिसने मौन को प्रेम किया उसने मृत्यु को भी प्रेम करना सीख लिया। यही आत्मा का पहला संकेत है। दूसरा संकेत है शरीर से असंबंध। अचानक तुम्हें लगेगा कि शरीर अब तुम्हारा नहीं रहा। हाथ भारी लगते हैं, पैर किसी और के लगते हैं, नींद गहरी नहीं आती, भोजन का स्वाद गायब हो जाता है, सांसें भी अजीब लगती हैं, जैसे कोई तुम्हारे भीतर सांस ले रहा हो। यह बीमारी नहीं है, यह आत्मा का संकेत है कि वह देह से मुक्त होने की तैयारी में है। जब आत्मा थक जाती है तो वह शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। यह संकेत डराता है, क्योंकि अब मैं की पहचान टूटने लगती है। जो तुम समझते थे कि मैं यही शरीर हूं, यह धारणा ढहने लगती है। कभी गौर करना, मृत्यु के करीब पहुंचे लोगों की आंखों में एक अजीब गहराई होती है। वे कहीं और देख रहे होते हैं, किसी ऐसी दिशा में जिसे हम देख नहीं सकते। कभी बिना कारण मुस्कुरा देते हैं या अचानक मौन हो जाते हैं। यह वही क्षण होता है जब आत्मा शरीर की पकड़ ढीली कर रही होती है। जिसने ध्यान सीखा है वह इस संकेत को पहचान कर शांत हो जाता है, और जिसने नहीं सीखा वह इसे बीमारी या उदासी समझ लेता है। पर यह थकान नहीं है, यह विदाई की तैयारी है। जैसे पक्षी शाम को अपने घोंसले की ओर लौटता है, वैसे ही आत्मा भी अपने स्तोत्र की ओर लौटने की तैयारी करने लगती है। और अगर तुम इसे समझ सको तो भय मिट जाता है, क्योंकि मृत्यु किसी अनजान अंधकार की तरह नहीं लगती, बल्कि एक स्वाभाविक यात्रा जैसी महसूस होती है।
तीसरा और अंतिम संकेत सबसे गहरा और सबसे रहस्यमय है, शून्यता की पुकार। एक दिन अचानक तुम्हें लगेगा कि अब कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं रहा। जिन चीजों से कल तक प्रेम था वे अब बेमानी लगती हैं। जो संबंध कल तक जीवन थे अब बोझ लगते हैं। भीतर एक खिंचाव महसूस होता है, किसी अनजानी दिशा में, किसी मीठे पर डरावने बुलावे की ओर। यह वही क्षण है जब आत्मा अंतिम बार संकेत देती है कि अब लौटने का समय आ गया है। यह बुलावा सुन लोगे तो लौट नहीं पाओगे। आत्मा अब द्वार पर है, बस एक सांस बाकी है। मृत्यु कोई बाहरी शक्ति नहीं, यह भीतर की खिंचान है। आत्मा अपनी यात्रा पूरी करके स्वयं लौटना चाहती है। अगर तुम उस बुलावे को ध्यान से सुनो तो एक गहरी शांति महसूस होगी, डर मिट जाएगा। और अगर विरोध करोगे तो वही डर तुम्हें तोड़ देगा। यह वही क्षण है जब आत्मा शरीर से कहती है, धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ। और शरीर उसे प्रेम से विदा कर देता है। इसलिए मृत्यु से पहले कई लोग कहते हैं, मुझे कोई बुला रहा है या अब मैं जा रहा हूँ। यह भ्रम नहीं होता, यह आत्मा का साक्षात्कार होता है। अगर तुम इस क्षण को पहचान सको तो मृत्यु से पार का द्वार खुल जाता है। यही वह पल है जब ध्यान पूर्ण हो जाता है। अब तुम ना शरीर, ना मन, ना विचार हो, बस साक्षी हो। और साक्षी कभी नहीं मरता। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। पर समस्या यही है, लोग इन तीनों संकेतों को सुन ही नहीं पाते। वे दवाइयों में जवाब खोजते हैं, इलाज ढूंढते हैं, पर आत्मा का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। वह तो केवल मौन में ही समझ आता है। अगर तुम जीवन भर ध्यान करो तो जब मृत्यु आएगी तुम मुस्कुराकर उसे पहचान लोगे, क्योंकि तब तुम जान पाओगे यह अंत नहीं, वापसी है, उसी स्तोत्र की ओर जहां से तुम आए थे। अगर इन तीन संकेतों को अनदेखा कर दोगे तो आत्मा को पीड़ा होगी, क्योंकि फिर उसे जबरन जाना होगा। सहजता नहीं रह जाती। इसलिए ओशो बार बार कहते हैं, ध्यान में जीना सीखो ताकि मरना सहज हो सके। मृत्यु से पहले आत्मा चेतावनी नहीं, अवसर देती है। वह कहती है, अब लौट चलो भीतर। अगर तुम इस पुकार को सुन सको तो मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक यात्रा बन जाती है। और जो इसे यात्रा की तरह जी लेता है उसकी मृत्यु उसके लिए उत्सव बन जाती है। ध्यान वही कला है जिसमें तुम मरने की कला भी सीख जाते हो। जब तुम जीते हुए भीतर मैं को छोड़ देते हो तब मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती। तब मृत्यु भी झुक जाती है, क्योंकि जो मरता है वह शरीर है और जो बचता है वही सत्य है। वही सत्य जो हर जन्म, हर मृत्यु, हर जीवन के पार है। वही चेतना जो तुम्हारे भीतर अभी भी मौन बैठी है, जो यह शब्द पढ़ रही है, जो कहती हूं मैं हूं। मृत्यु बस उस मैं के पार जाने का द्वार है। अगर तुम सजग हो तो मृत्यु तुम्हारी गुरु बन जाती है, और अगर तुम अचेत हो तो वही तुम्हारा भय बन जाती है। इन तीनों संकेतों को पहचानना मतलब मृत्यु से मित्रता करना है। जब मौन मिले तो उसे डर नहीं, ध्यान समझो। जब शरीर से असंबंध हो तो उसे कमजोरी नहीं, मुक्ति समझो। और जब शून्यता पुकारे तो उसे अंत नहीं, मिलन समझो। ऐसे में मृत्यु तुम्हारा विस्तार बन जाएगी, क्योंकि जब तुम जान लोगे जो मरता है वह कभी तुम थे ही नहीं, तुम तो बस यात्री थे। ओशो कहते हैं, मृत्यु को समझ लो तो पूरा जीवन पूरा हो जाता है, और जो जीवन की पूर्णता को जी लेता है उसके लिए मृत्यु भी एक पर्व बन जाती है। ये तीन संकेत, यही आत्मा का अंतिम संदेश है। जब भी वे भीतर प्रकट हो, रुक जाना, मौन में उतर जाना और सुनना, क्योंकि वही क्षण है जब आत्मा तुम्हें पुकार रही है। और जो उस पुकार को सुन लेता है उसके लिए मृत्यु नहीं बचती, केवल अमृत बचता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
ताकि वह भी जान सके मिस्टिक मोटिवेशन पर ऐसी गूढ़ बातें और उन्हें उतार सके अपने जीवन में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा।